जिस सोफे पर मैं अभी बैठा हूँ, क्या लगता है आपको कितनी कीमत होगी? हालांकि कीमत का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। 5,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रेट्स के सोफ़ा जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, और आपने भी ख़रीदा होगा, महसूस किया होगा या यूज़ किया होगा। पर आपको कभी ऐसा लगा है कि इसी सोफ़े की वजह से आप खतरे में पड़ सकते हैं या फिर आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है? नहीं समझ में आया? पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे एक सोफे ने एक मुख्यमंत्री की बेटी को ठगी का शिकार बना दिया और कैसे उसके खाते से पैसे रफू चक्कर हो गए। पैसे रफू चक्कर हो गए मतलब किसी ने निकाल लिया। तो चलिए पूरी कहानी से अवगत कराते हैं और बताते हैं आपको कि एक सोफे ने आखिर एक मुख्यमंत्री की बेटी को कैसे ठगी का शिकार बना दिया। नमस्कार, मैं शेषनाथ, स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीएम की बेटी हर्षिता से एक शख्स ने 34,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सोफा बेचने के लिए लिस्ट किया था। इसके बाद एक शख्स ने खुद को कस्टमर बताते हुए या दिखाते हुए पेश किया और सोफा खरीदने में रुचि दिखाई। शख्स ने पीड़िता को विश्वास में लेने के लिए थोड़ी सी रकम भी खाते में डाल दी। इसके बाद आरोपी शख्स ने पीड़ित को एक क्यूआर कोड भेजा और उन्हें इसको स्कैन करने के लिए कहा। आरोपी ने कहा कि इससे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन पीड़ित के अकाउंट में पैसे आने की बजाय उनके अकाउंट से 20,000 रुपए उल्टा उस शख्स के खाते में चले गए, यानी पैसे डेबिट हो गए। जब सीएम की बेटी हर्षिता ने, यानी सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने इसकी शिकायत की तो आरोपी ने कहा कि ऐसा गलती से हो गया है और उसने गलत क्यूआर कोड भेज दिया है। इसके बाद आरोपी ने दूसरा लिंक भेजा और उन्हें इसको भी स्कैन करने के लिए कहा। इस बार पीड़ित ने दोबारा स्कैन किया तो उनके अकाउंट से और 14,000 रुपए डेबिट हो गए। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी के धाराओं के तहत सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर आप भी अगर ऐसे चीजों से बचना चाहते हैं, ऑनलाइन फ्रॉडिंग से बचना चाहते हैं, तो किन बातों का ध्यान देना होगा। ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल न दें। बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फोन या ईमेल पर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से अपना बैंकिंग या डेबिट पासवर्ड और पिन या अकाउंट नंबर शेयर ना करें। हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें। किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं। किसी से भी ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड शेयर ना करें। अगर डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने फोन नेटवर्क से दी गई जानकारी का इस्तेमाल करें, न कि पब्लिक वाईफाई से आई जानकारी का। तो ये तो थी कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो किन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। अब अगर ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार आप हो गए हैं तो क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में हमें पिछली दफा भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अगर आप भी ऑनलाइन फ्रॉडिंग के चक्कर में पड़ गए हैं तो क्या करें? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो क्या करें। आरबीआई के मुताबिक अगर आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आपको अपने बैंक को 3 दिन के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक मामले की जांच करेगा और देखेगा कि पैसे आपकी गलती के कारण किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं या आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या फिर किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो बैंक चोरी हुए पैसों की भरपाई करेगा, लेकिन यह भरपाई कुछ शर्तों के आधार पर होगी। सबसे पहले अपने अकाउंट, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को बंद करवाएं। इसके बाद पुलिस में फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाएं। बैंक में एफआईआर की कॉपी लेकर जाएं। इसके आधार पर बैंक फ्रॉड की जांच करेगा। अगर कस्टमर 7 दिनों के बाद बैंक के पास फ्रॉड की शिकायत लेकर जाता है तो बैंक का बोर्ड इस पर निर्णय लेगा। यानी अगर आप फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो इन नियमों को, इन बातों को अपनाकर आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पैसे आपको मिल जाएं या फिर उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो
जिस शख्स ने, जिन लोगों ने आपको ठगा है, उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड बढ़ रही है, ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया में बहुत तेजी आ रही है, अब यहां तक कि व्हाट्सएप ने भी पेमेंट का ऑप्शन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सावधानियां ही आपको इन बातों से बचा सकती है, आपको ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। हालांकि बदलते जमाने के साथ हमें भी खुद को बदलना बहुत जरूरी है, और ऐसे में कैशलेस ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं तो अब उस ओर धीरे धीरे भारत भी अग्रसर हो रहा है, पर ऐसे में सावधानियां बरत कर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अन्यथा जब सीएम की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो ठहरे आम आदमी। खैर, उम्मीद है ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।